प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं है। दूसरी क्या है? दूसरे रति मम कथा प्रसंग, यानी यदि मेरी कथा, जो दूसरी मेरी भक्ति है कथा, उसमें शर्त क्या है कि रति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, चाहना पूर्वक आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, सुनते सुनते 7 दिन हो गए हैं, अगर रति पूर्वक नहीं सुनी है तो उस का फल आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि शर्त है दूसरे रति मम कथा प्रसंग। अब तीसरी को देखिए, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान। अमान मीन्स मान से रहित हो करके, यानी यहां पर भी एक शर्त है कि मान नहीं, अपने बारे में कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए, वरना तीसरी भक्ति भी आपकी कामयाब नहीं होगी। चौथी भगत मम गुणगण, चौथी भक्त मेरे गुणों का गुणगान करे, लेकिन कैसे? कपट तज गान, कपट को तज करके, इसमें भी शर्त है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मेरा मंत्र जाप कर रहे हो, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मंत्र मुझे भगवान से मिला देगा, यानी शर्त है कि दृढ़ विश्वास यहां भी होना चाहिए। अब छठवीं में शर्त देखो, छठदम शील विरति बहु कर्मा। ये भी करना है, वो भी करना है, जो बहुधंधी है ना, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। क्या कह रहे हैं कि विरति बहुकर्मा, ये बहुत करने वालों को बहुत करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, उससे जब तक वृत्ति नहीं ले लेगा तब तक ये शील की प्राप्ति नहीं होगी। निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन ही बन सकता, सज्जन पुरुषों के पास बैठ नहीं सकता, इसमें भी शर्त है। पांचवी भक्ति के रूप में दृढ़ विश्वास, जैसा हमने बताया, और छठवीं भक्ति छठ दमशील विरति भवकर्मा, और पंचम भक्ति में बताया था दृढ़ विश्वास का होना। अब सुनिए सातवीं में, सातम सम मोय मैं सम देखा, सिया राम में सब जग मुझे समान सबको देखे जग को। ये सातवीं भक्ति है भगवान की। क्या ये संभव है? क्या हम कर पाएंगे? क्या हम कर पाए? कह देना अलग बात है, प्रवचन देना अलग बात है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे, जो अपने ऊपर आचरण करें। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति तो 9 है, भक्ति तो 9 है, 9 के 9 करो, लेकिन नहीं कर पाओ तो प्रथम भक्ति काफी है, क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं है। अब सुनिए कि आठम जथा लाभ संतोषा। ग्रस्त व्यक्ति संभव नहीं है उसके लिए। हमारे पास जब बिना शर्त की भक्ति है तो ग्रस्त व्यक्ति को यह संभव नहीं हो पाएगा। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक इन संतों की महिमाएं, जो कि फिर पहली लाइन पे आ जाओ कि प्रथम भगत संतन कर संग। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। संभव है कि हम किसी में दोष नहीं देखें? भाई हम संतों की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत तो संभव है इनके लिए, लेकिन हम गृहस्थों के लिए संभव नहीं है। हम सरल सब सन छल ही ना, ये 9वीं भक्ति है। मम भरोस ही हर्षन दीना, विषाद नहीं हो, हमारे मन में हर्ष न हो, ये संभव है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोई मामूली बात नहीं है। और अंत में भगवान राम कहते हैं कि नवमऊ एक ही जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई,
उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। तुम में तो हे मां भामिनी 9 की 9 है, अगर एक भी होती तो काफी थी। इसमें हमने आपके 10 मिनट इसलिए लिए हैं कि सौदा बड़ा सस्ता हमें मिल गया है। सत्संग में कोई शर्त नहीं है, इसलिए संतों के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को हम धन्य कर लें। वो हमसे बन नहीं पाएगा, बन जाए तो बहुत बढ़िया, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन सौदा सस्ता मिल गया है। अब मेरी 9वीं भक्ति का स्वरूप जो हमने बताया आपको, ऐसा ऐसा होना चाहिए। भागवत में प्रहलाद जी ने भी यही कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान राम का गुणगान, भगवान राम की चरण वंदना, यही सब उन्होंने जो ये कहा है, सारी की सारी भक्ति प्रहलाद जी ने कही है। तब सबरी से पूछते हैं, हे भामिनी, ये सारी बातें करके, हे भामिनी जनक सुता खो गई है, तुम्हें पता है क्या? मैं अगर 10 मिनट आपकी और ले लूं तो आपको आनंद में सरोवर सराबोर कर दूंगा। आप मेरे साथ में हैं कि प्रभु जी के साथ में? व्यवस्था प्रभु जी करें। है? भाई नाराज मत हो, जो बताना है वो बता दो। सबरी प्रसंग जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कल नहीं होगा। भैया जी मैं क्या करूं, मुझ में कमी है, मैं मानता हूं, इस गादी पर बैठ के मानता हूं, इस चौकी पर बैठ के मानता हूं कि जब मैं भावों में बह जाता हूं तो सरस्वती मैया यानी कहां से एक भाव प्रकट करती जाती है और मैं कहता जाता हूं। नहीं सुनाऊं तो मुझे संतोष नहीं हो रहा। यहां पर अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होगा, ये सबरी एक भीलनी की कन्या, इसका इतना ऊंचा लेवल कैसे हो गया कि भगवान राम इसके दरवाजे पर पहुंच गए। मैं आपको सुनाऊंगा तो अच्छा लगूंगा। ये प्रभु जी को तो बाद में मना लेंगे, लेकिन आप सुन लीजिए, नाराज इनको भी नहीं रखेंगे, मना लेंगे। हुआ ये था, इनका पूर्व जन्म सुना रहे हैं कि ये पूर्व जन्म में राज परिवार की रानी थी, मारवाड़ की राजपूताना। सबरी जी राजपूताना की रानी, लेकिन इनके स्वभाव में भक्ति थी, भगवान की चर्चाएं इनको लुभाती थी। इनका मन होता था कि मैं सत्संग करूं। तो अब जो केवल पीहर तक सुना था, पीहर तक जितना जाना भगवान के बारे में उसका स्मरण है, लेकिन उसमें नया खाद पानी नहीं पड़ पा रहा है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। और वो व्याकुल रहती थी कि क्या किया जाए कि मुझे भक्ति मिले। उधर राज परिवार का क्या मर्यादा है कि बहू आती है